ये जो कहानी है दोस्तों, एक जासूसी कहानी जैसी है। वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है, उसको तेहरान के अंदर गोल गोल गाड़ियां घुमाई जाती हैं, गाड़ी के काले शीशे, काले पर्दे। वहां पे वो चुपचाप बैठता है, बिल्कुल घुप अंधेरा टैक्सी के अंदर, जैसे कि सब कुछ कवर कर दिया हो, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अचानक उसको बोला जाता है कि आपके जो बगल में शख्स बैठे हैं वो हैं मुश्तबा खमेनी। जब ये मिलते हैं, लोगों को बताते हैं मेरी मीटिंग हुई थी, तो कहते हैं बहुत अच्छी मीटिंग हुई, लेकिन ईरान के अंदर ही जो मीडिया है या सोशल मीडिया है वो बताता है कि मसूद पेज़ेश्कियां अंदर से हिला हुआ है और किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ईरान में दोस्तों अटर एंड टोटल कंफ्यूजन चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये जो कहानी है दोस्तों, एक जासूसी कहानी जैसी है, लेकिन यह सच है और हाल फिलहाल हुई है। एक बहुत बड़ा आदमी ईरान का अपनी गाड़ी में जाता है, उसने एक मीटिंग डिमांड करी है और कहता है कि नहीं, मैं मिल के मानूंगा, ये बहुत जरूरी मीटिंग है मेरे लिए। वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है, उसको तेहरान के अंदर गोल गोल गाड़ियां घुमाई जाती हैं, गाड़ी के काले शीशे, काले पर्दे। उसको खुद नहीं पता, और खुद की गाड़ी है, खुद की गाड़ी के अंदर बैठा है, लेकिन काले शीशे, काले पर्दे, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी, और गाड़ी गोल गोल घूमती है एक जगह से 2-3 बार जाके कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए। और उसके बाद गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुकने के बाद उसको गाड़ी से उतारा जाता है और बोला जाता है कि सर थोड़ा सा आप आगे चलिए। वो पैदल चल के आगे जाता है, एक टैक्सी के अंदर उसको बैठाया जाता है, और टैक्सी के अंदर बैठाने के बाद वहां पे वो चुपचाप बैठता है, बिल्कुल घुप अंधेरा टैक्सी के अंदर, जैसे कि सब कुछ कवर कर दिया हो, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अचानक उसको बोला जाता है कि आपके जो बगल में शख्स बैठे हैं वो हैं मुश्तबा खमेनी, आपको जो बात करनी है कर लीजिए। वो आदमी अंदर से सोचता है मुश्तबा खमेनी और मुझसे ऐसे मिल रहा है, ऐसा क्यों? दोस्तों, ये जो आदमी गोल गोल गाड़ी में घूम रहा था, जिससे छुपाया जा रहा था कि वो जा कहां रहा है, उस शख्स का नाम है मसूद पेज़ेश्कियां, ईरान का राष्ट्रपति। ईरान के राष्ट्रपति को इतना गेम खेलना पड़ा अपने सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए, लेकिन वो कन्विंस नहीं था। वो कन्विंस नहीं था कि यही सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमेनी। वो कन्विंस नहीं था। उसको थोड़ा सा आवाज में फर्क पता लगा, उसको ऐसा लगा कि इसकी आवाज नहीं है। फिर जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने बोला कि नहीं साहब, आप सुप्रीम लीडर से हाथ नहीं मिला सकते। हाथ नहीं मिला सकते? हम तो दशकों से एक साथ पले बड़े हैं यार, हमने जवानी के दिन साथ देखे, हम हाथ क्यों नहीं मिला सकते? नहीं साहब, आप हाथ नहीं मिला सकते। और जब वो बात कर रहे हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन इतना अंधेरा है कि उनको पता नहीं लग रहा कि बगल में एक्चुअली मुश्तबा खमेनी है कि नहीं, कि कोई और है। आवाज में फर्क, हाथ नहीं मिला सकते। कुछ मिनट मीटिंग होती है और उसके बाद इनको बोलते हैं कि साहब समय हो गया खत्म, आप चलिए। मसूद पेज़ेश्कियां गाड़ी से निकलते हैं, बड़े कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, यार ये मेरे साथ क्या हो गया है। और बड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन होता है, एक बड़ी बेइज्जती उनके मन में कि यार मैं राष्ट्रपति हूं ईरान का, छोटी बात थोड़ा ना, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ये हुआ कैसे? हाउ डिड दिस हैपन दैट आई कैन नॉट मीट माई ओन सुप्रीम लीडर? क्योंकि मुश्तबा खमेनी इज द सुप्रीम लीडर ऑफ एवरीबडी इन ईरान, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ही इज द अल्टीमेट बॉस। एंड मसूद पेज़ेश्कियां इज थिंकिंग, व्हाई कांट आई मीट माय ओन बॉस? ये क्या हो गया है, मैं क्यों नहीं मिल सकता? अब अलग अलग कहानियां आ रही हैं। जब ये मिलते हैं, लोगों को बताते हैं मेरी मीटिंग हुई थी, तो कहते हैं बहुत अच्छी मीटिंग हुई, लेकिन ईरान के अंदर ही जो मीडिया है या सोशल मीडिया है वो बताता है कि मसूद पेज़ेश्कियां अंदर से हिला हुआ है। वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है यार, ये बड़ी सॉलिड गड़बड़ है। ऐसा क्या, आखिर ऐसा क्या कि आईआरजीसी वाले रोज मिल रहे हैं, और आईआरजीसी वाले रोज कह भी रहे हैं, जैसे अहमद वहीदी है, ही इज द हेड ऑफ द आईआरजीसी, वो कह रहा है मैं मिलता हूं रोज, मैं तो मिलता हूं, मैं तो अपने सुप्रीम लीडर से रोज मिलता हूं, आई मीट हिम एवरी डे। अगर वो मिल सकता है तो ये कहता है कि मैं क्यों नहीं मिल सकता यार, मैं तो पूरा देश चला रहा हूं, मुझे मना कर दिया, उसको हां कर दिया। अब ये सारी की सारी बातें चल रही हैं दोस्तों। अब कई लोग ये कहते हैं
और मुझे भी शक हुआ, बट मेरे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैं कह दूं कि भाई 28 तारीख के बाद, 28 फरवरी के बाद ना किसी ने मुश्तबा खमेनेई की आवाज रिकॉर्ड करी, ना उसका कोई वीडियो है, ना उसका कोई फोटो है, उसका कुछ भी नहीं है। और ऐसे खुफिया तरीके से खुद ईरान के राष्ट्रपति से मिलना, अब जिसको कहते हैं ना कि खबरों का बाजार गर्म हो रहा है, अब लोग कह रहे हैं कि यार ये बंदा जिंदा भी है कि मर गया, ये इज ही अलाइव, इज ही डेड, इज ही सिविली इंजर्ड, है क्या मामला? और कई लोग अब ईरान के अंदर से ये कहने लगे हैं कि हां सिविली इंजर्ड हैं, लेकिन अब ये बचेंगे नहीं। ये भी बातें हो रही हैं दोस्तों। ये खमेनेई की जो हेल्थ है उसकी खबर एक तरफ, और दूसरी तरफ एक और खबर कि मसूद पेजश्कियां, उनके साथ गालिबाफ, उनके साथ सैयद अब्बास अरगची, ये जो तीनों लोग हैं जो कि डिप्लोमेसी में भरोसा रखते हैं, इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से लगभग भिड़ंत हो गई। और दोस्तों, जब खमेनेई का जनाजा जा रहा था, जब फ्यूनरल के प्रोसेशन में लोग हजारों लाखों की तादाद में आ गए थे, लोग रो रहे थे, तो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक्चुअली पत्थर फेंके गए थे इन लोगों के ऊपर, इनको गद्दार, इनको धोखेबाज, ऐसी ऐसी चीजें क्राउड ने बोली। अब दिमाग में बात यह आती है कि यार ईरान जैसी सोसाइटी जहां पे इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जितना भारत में है, कोई और वेस्टर्न कंट्री में है, आप खुल के इतने बड़े जो दे आर सिटिंग एट सच हाई लेवल्स, मसूद पेजश्कियां इज द प्रेसिडेंट, सैयद अब्बास अरगची इज द फॉरेन मिनिस्टर, उनको ऐसे शब्द बोलना। और ये मीडिया से मैं इनपुट लेके बोल रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ईरान के अंदर, लेकिन जो मीडिया ने बोला है मैं उसको देख के एनालाइज कर रहा हूं कि आप ईरान जैसे एक मुल्क में खुल के पब्लिकली बोल रहे हैं कि ये गद्दार है, इसने देश को बेच दिया, ये ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ, और पत्थर फेंको, पत्थर मारो, मारे भी पत्थर, ऐसा मीडिया कहता है कि पत्थरबाजी हुई थी। यह दिखाता है कि ईरान के अंदर जो भी हो, जितना भी, देखिए ईरान बहादुरी से लड़ रहा है, ईरान की फौजें IRGC बहादुरी से लड़ रही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ईरान के अंदर एक क्लियर फ्रैक्चर है यार, एक क्लियर फ्रैक्चर है। दोस्तों, जब कोई डेमोक्रेसी होती है और उसमें क्लियर फ्रैक्चर होता है ना, काम चल जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रांग हो वीक हो, इंस्टीट्यूशंस रन दी कंट्री यार। डेमोक्रेसी में तो ऐसे ही होता है, आपका प्रेसिडेंट वीक हो, आपका प्रेसिडेंट स्ट्रांग हो, उससे हां फर्क पड़ेगा 19-20 का या 18-20 का, लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूशंस बड़े मजबूत हैं तो एक वीक प्रेसिडेंट को भी वो आगे ले जाते हैं। ईरान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, और यहां पे एक छत्र राज है सुप्रीम लीडर का, खमेनेई का। अगर वहां पे कहीं वीकनेस दिखाई देती है, फिर पूरे माहौल को और मामले को संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये तू मैं हर एक पॉलिसी के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के नहीं, ये नहीं, आपको पता है, you'll be surprised, Pezeshkian, Masood Pezeshkian, the president of Iran, has threatened to resign 28 times. 28 बार इस्तीफे की धमकी दी है मसूद पेजश्कियान ने, 28 बार। कह रहे कि कोई सुनता ही नहीं यार, यहां पे हमारे ऊपर जंग मसल्लत कर दी गई है, ऊपर से आग बरस रही है, अमेरिका नहीं छोड़ रहा, कभी कभी इजराइल कुछ कर रहा है। यहां पे मसूद पेजश्कियान का यह मानना है कि लेट अस प्रेजेंट ए यूनाइटेड फ्रंट, हम लोग एक हो जाएं, आपसी मतभेद अंदर बाहर नहीं आने चाहिए, अंदर आपको जो करना है करो, लेकिन दुनिया को देखना चाहिए कि ईरान एक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान एक है नहीं, और आप कितना ही लीपापोती कर लो, वो बात एब्सोल्युटली क्लियर है। हुआ यह है कि लोग ये मान के चल रहे थे कि अपने फादर की फ्यूनरल में ये जरूर पहुंचेगा, अपने फादर की फ्यूनरल पे ही विल श्योरली रीच, ये अपनी फादर की फ्यूनरल तो अटेंड करेगा ही करेगा, इतना तो लोग मान के चल रहे थे। और यह भी गारंटी थी कि अमेरिका या इजराइल कोई हमला नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया भर के हेड ऑफ स्टेट वहां पे खड़े उसके आसपास यार। दुनिया, इंडिया से डेलीगेशन गया, कोई चाइना से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, दुनिया भर पता नहीं कितने देशों के लोग पहुंचे वहां पे यार। खमेनेई का जनाजा है, छोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी शख्सियत थी। आप उनके साथ अग्री करें डिसएग्री करें, बट ही वाज अ बिग मैन in the sense that is a very very powerful person. उनके नमाज जनाजा में जब लोग पहुंचे, उनके फ्यूनरल प्रोसेशन कह लीजिए, उसमें लोग पहुंचे तो दुनिया भर के नेशनैलिटीज के लोग थे वहां पे, हेड्स ऑफ स्टेट थे वहां पे, बड़े बड़े लोग थे वहां पे। उसके बीच में ना इजराइल ना अमेरिका हिम्मत करता वहां पे मिसाइल मारने की, इतनी तो पक्की बात थी। लेकिन फिर भी मुश्तबा खमेनेई अपने खुद के फादर के फ्यूनरल प्रोसेशन में नहीं पहुंचा, तो यहां पे जो ईरान में बाकी जो लोग थे जो IRGC के खिलाफ थे, इनको थोड़ा सा दम मिल गया।
इस पावर स्ट्रगल में कि यार ऐसा तो नहीं कि ये इस हालत में कि कुछ कर ही ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेशेंट को आप एक हालत में रखते हैं कि पेशेंट जिंदा है, हां ठीक है, आंखें खोल रहा है, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है। क्या ये इशू तो नहीं है? जब ये सब चीजें चल रही हैं तो ये पता लगता है कि मुश्तबा खमेनी ने एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। फाइनल अल्टीमेटम किसको? मसूद पेज़ेश्कियां को, ईरान के राष्ट्रपति को फाइनल अल्टीमेटम कि तुम्हें अहमद वहीदी जनरल है और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेड है, तुम्हें इसकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कहने पे काम कर रहा है, मेरे डायरेक्शंस पे काम कर रहा है। अब यार ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई ईरान के प्रेसिडेंट के लिए, बिकॉज मसूद पेज़ेश्कियां इज नॉट एट अ जूनियर पोजीशन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उसको ये बोल देना कि अब तुम जो है जो भी कहोगे करोगे ये अहमद वहीदी से तुम बात करो, ये अप्रूवल देगा। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये बात, इससे मसूद पेज़ेश्कियां को बुरा तो लगना ही था, बुरा लगना था उसको, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं कि तुम अहमद वहीदी की बात सुनोगे और वही डिसाइड करेगा और उसके साथ मिलकर तुम्हें काम करना है, ये वर्ड्स किसने बोले उसको? ये खमेनी ने नहीं बोले, उनको तो इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए गए कि बॉस के इंस्ट्रक्शंस हैं। वो कह रहा है मुझे एक बार कहलवा दो फेस टू फेस, मैं कौन सा मना कर रहा हूं? क्या नहीं। अब लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि ऐसा ना हो कि अहमद वहीदी खुद ही अंदर से कुछ गेम कर रहा हो, खुद ही वो गेम कर रहा हो। और ये बोल रहे हैं, अहमद वहीदी तो बोल रहा है खुल के कि भाई ये तो लड़ाई का वक्त है, यहां पे कोई पॉलिटिक्स ये राजनीति वगैरह ये सब नहीं चलेगी, सियासत, यहां पे तो फौज चलेगी, फौज ऊपर है। और ईरान के अंदर कई सारे लोग अब ये बोलने लगे हैं कि इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई है मुश्तबा खमेनी की कि किसी भी वक्त आपको खबर मिल सकती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब दोस्तों ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हम कोट कर रहे हैं, मैंने पता लगाने की कोशिश करी, मेरे बड़े लिमिटेड सोर्सेज हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत अंदर तक तेहरान के अंदर किसी को जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं कि चोटिल हैं, गंभीर रूप से चोटिल हैं, उनको बहुत सीरियस इंजरीज हैं, लेकिन जीवित हैं वो, ही स्टिल अलाइव, दैट इज व्हाट आई हियर, राइट। और जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट गए हैं, ये आपके जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ वहां पे पहुंचे या फिर आसिम मुनीर पहुंचे, इनमें से किसी ने मीटिंग मुश्तबा खमेनी के साथ नहीं की है। नोबडी हैज मेट हिम, नोबडी हैज सीन हिम, एंड ही इज सराउंडेड बाय इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, किसी को नहीं पता। और दोस्तों वो जो इनिशियली मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, मैंने जो आपको ये स्टोरी सुनाई थी कि साहब वो गए थे गाड़ी में, इससे तो और गड़बड़ हो गई वहां पे। ये पूरी कहानी सुन के और गड़बड़ हो गई कि यार ईरान का राष्ट्रपति एक ही गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में घुप अंधेरा, और उसके बगल में कहा जाता है कि भाई आपके बगल में जो बंदा बैठा है वो मुश्तबा खमेनी है, बात करो। वो कहता है कि आवाज अलग है यार, हाथ मत मिलाओ, क्योंकि आप किसी को आप छूते हैं आपको पता लग जाता है, आप इतने साल आप दशकों से साथ रहे हैं, आपको पता लग जाता है। वो कह रहा है आवाज भी मिलती जुलती, लेकिन वो नहीं है यार, कुछ तो गड़बड़ है, और किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ईरान में दोस्तों अटर एंड टोटल कंफ्यूजन चल रहा है इस वक्त। यहीं पे आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं दोस्तों। आप सोचिएगा और लिखिएगा जरा कमेंट्स पे कि हो क्या रहा है ईरान के अंदर। इट्स ऑल वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।